नमस्कार। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों के दोनों पहुंच गए हैं जेनेवा और जेनेवा में वो क्या कर रहे हैं? जेनेवा में बातचीत कर रहे हैं। वैसे तो रिहैबिलिटेशन फंड से वो बात कर रहे हैं $10 बिलियन से ज्यादा की 12-15 जितना मिल जाए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है आईएमएफ की के जैसे बोलते पोर्टफोलियो होल्डर्स से, आईएमएफ के चीफ से। इस बातचीत से पहले एक फोन कॉल गई। पता नहीं वो वॉशिंगटन टू इस्लामाबाद थी या इस्लामाबाद टू वॉशिंगटन, लेकिन इस्लामाबाद से प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी हैं उन्होंने बोला कि वॉशिंगटन से फोन आया था उनसे बात करने के लिए। बाद में आईएमएफ ने क्लैरिटी दी कि नहीं नहीं, हमने बात नहीं की। वो इस्लामाबाद से हमें रिक्वेस्ट मिली थी कि बात करना है और बात हो गई। खैर, ये क्लैरिटी। और इससे पहले कि फोन क्यों आया और फोन पे झूठ को, इस फोन की असलियत पे झूठ क्यों बोला गया कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आलिया शाह जी हैं। आलिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आलिया जी पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनका अपना एक चैनल भी है आलिया शाह, उधर जाकर के आप इनको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैम, पहली चीज बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिनेवा गए, क्या करने गए आपको पता ही है, मुझे भी पता है, बोल के कोई फायदा नहीं। लेकिन ये तो ना बोलते ना कि आईएमएफ वाले मुझसे बात करना चाह रहे थे। अब आईएमएफ ने क्लैरिफिकेशन दे दी तो थोड़ी बेइज्जती तो हुई। बस देखिए, बेइज्जती की तो हम क्या ही बात करें। अब वो तो कई एक मर्तबा जो है वो होती रही है, होती रहती है। बात ये है कि हम भी यही समझे, हम तक भी यही बात पहुंची थी कि जिस वक़्त ये खबर आई तो हम बड़ा खुश हुए। हमने कहा भई क्या बात है, इसका मतलब है कि सारे जो मसले मसाइल हैं वहाँ हो गए। अगर आईएमएफ खुद कॉल करके ये कह रहा है और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन में, कपल ऑफ डेज़ में आईएमएफ का मिशन यहाँ पर 9th रिव्यू के लिए पहुंच रहा है। तो हमने कहा भई चलें, अब ये तो इसका मतलब है कि मामला जो है वो ठीक हो गया। अब कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद ये पता चला कि जो टेलीफ़ोन कॉल है, वो फिर उनकी तरफ से कही गई कि जी आईएमएफ ने जो है एमडी आईएमएफ की जो क्रिस्टेलिना है, उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं की, बल्कि जो फ़ोन कॉल है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गई। फिर इसके साथ हमने ये देखा कि क्या जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुँच रहा है रिव्यू के लिए। तो देखिए उन्होंने कपल ऑफ डेज़ कहा है, तो वो तो कल यानी कि मंडे को, पीर के रोज़ जो है वो खत्म हो रहा है, यानी आ जाना चाहिए उनको फिर। लेकिन अब अगर वो मंडे को नहीं आते और जैसा कि नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहे, तो फिर इसका मतलब है कि पता नहीं वो वाला डेलीगेशन आ रहा है। अगर आ रहा है तो कब आ रहा है? हो सकता है कि थोड़ा डिले हो या इस तरीके से हो। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि एक इंप्रेशन ये मिला कि ये अब प्रॉब्लम पता क्या है? वो ये है कि इस वक़्त जो हालात हैं हमारे इकोनॉमी के और पाकिस्तान के हालात हैं, और उसमें जो गवर्नमेंट है उसको बहुत, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे फैसले हो रहे हैं जिसकी बिना पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डैमेज हो रही है। तो वो जो गवर्नमेंट में पार्टियाँ हैं, वो कह रही हैं कि हम इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया, आईएमएफ की बात माननी पड़ रही है। तो वो अपने इमेज को थोड़ी-सी वो करने के लिए, पॉज़िटिव बनाने के लिए इस तरह की खबरें जो हैं वो निकलती हैं। अब देखिए हमें पता है, आपको पता है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि हम बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमें चाहे कोई भी खबर हो, हमें उसकी सच्चाई तक पहुँचना होता है। और वो बेशक अगर किसी की पॉलिटिकल पार्टी या जो है वो कंट्री आपका सही नहीं कह रहा, तो आपने जो पूरी दुनिया में उसको जो सही है वो तो बताना ही बताना है कि भई ये सच है और ये गलत है, ये झूठ है। तो फिर टेलीविज़न चैनल्स पर भी इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट हुए कि भई क्या अब तो ये पता चला है। फिर जब पब्लिश होना शुरू हो गया ये, तो फिर ज़ाहिर है पता चलना शुरू हो गया। लेकिन अवाम का एक बड़ा चंक जो होता है ना, जो कि ना तो अखबारात पढ़ता है, ना वो इस तरीके से वेबसाइट्स पर जाकर देखता है, ना उसकी सोशल मीडिया तक एक्सेस है, वो टेलीविज़न चैनल्स पर भी बस हाँ, देख लेता है थोड़ा बहुत अगर कुछ चल रहा है। तो उनको भी अभी नहीं मालूम, तो उन तक एक इमेज ये पहुँचा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कॉल आई। तो ये चीज़ मेरा ख़्याल है कि इसमें ये रहती है कि ये मेरा शायद ये करने के लिए किया गया। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, जिसमें ये बात की जा रही है, जिससे ये एक इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि रीबिल्डिंग पाकिस्तान के, जिसमें ये पता चल रहा है कि ये सब कुछ हो गया है। यानी जो अभी होना रहता है, सब कुछ, तो वो उससे ऐसा लग रहा है कि हो गया है। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट के सारे टैक्टिक्स होते मैम, एक चीज और कि अभी पता लग रहा है कि सिचुएशन पाकिस्तान में आटे की बहुत खराब है। सरकारी रेट ₹150 किलो है और उससे ऊपर प्राइवेट रेट जो है वो 150 से ऊपर जा रहा है। तो इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप ₹25 किलो आटा खरीद सकती हैं, ₹40 किलो खरीद सकती हैं, अच्छा वाले अच्छी क्वालिटी का। अगर इतना चीप आटा इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया से खरीदने में क्या प्रॉब्लम? क्या पिछली वाली गवर्नमेंट ने तो ईगो हैसल्स जैसे बोल रहे थे कि ईगो प्रॉब्लम बना ली थी, कश्मीर ये करो वो करो, 370 का। इस वाली गवर्नमेंट को भी कोई चिंता नहीं है अपने आवाम की?
आप देंगे आटा अगर आपसे खरीदा जाए तो क्या आपकी गवर्नमेंट तैयार है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ मामला जो है वो अच्छे नहीं है। जो नाराजगी जो है वो तो जब से फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी उसके बाद से ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी अभी जो उन्होंने ऑस्ट्रिया में मेरा ख्याल इंटरव्यू जो दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो इससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे। तो इससे ये नजर आ रहा है कि नाराजगी तो है। तो एक तो ये बात, इसको तो हम हमेशा ही करना है। ये जो आपने बात की ना कि भाई नहीं कर सकते अपनों को, तो हम ये क्या ही रहे हैं। हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निरखों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है और आप ये फायदा उठा सकते हैं, तो आप अपने वोट के लिए, अपनी एक नाक ऊंची करने के लिए, अपना एक वो दिखाने के लिए एक जंगजू किस्म की तस्वीर क्यों पेश कर। आपको चाहिए कि आवाम को चाहिए। अब देखिए ना, सस्ता आटा जहां पर मिल रहा है वहां पे लाइनें लगेंगी। ये इंतहाई शर्म की बात है कि अवाम आपकी, अगर वो गरीब है तो कीड़े मकोड़े तो नहीं, तो उनके साथ ये सलूक तो ना करें आप। यानी एक बंदा जहां भाग हो गया, मर गया, वो इतना रश था वहां पर लेने में। एक औरत के साथ भी यही हुआ कि सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर देखिए आप किससे डील कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं। आप थोड़ा सा, ठीक है, अपनी थोड़ी वो जो है ना ईगो, वो पीछे रखते हैं इस वक्त, क्योंकि आपने लोगों के लिए करना है। तो हमारी तो डिमांड ये, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो दोनों कंट्रीज के बीच चल रहा है उसमें तो मुझे नहीं पता कि इस तरफ से कहा जाएगा तो उस तरफ से। बहरहाल, क्योंकि आपकी तरफ से मेडिसिन भी बंद नहीं की गई। हाँ, और अद्वियात हम ले रहे हैं, सब कुछ हमने बड़ी हम बातें कर देते हैं, बड़के छटके मार देते हैं, लेकिन उस तरफ से अद्वियात भी आ रही हैं। और तो फिर आटा और गंदुम आने में क्या हर्ज है, वीट भी आ सकता है। मैम वीट तो हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, तो हमें वो भी फ्री में दे रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान को देने में क्या प्रॉब्लम है। हमारा चाइना के साथ बॉर्डर पे जो सिचुएशन है इस समय, दोनों साइड से तोप लगी हुई हैं, दोनों साइड से टैंक्स लगे हुए हैं, दोनों साइड से मिसाइल्स लगी हुई हैं, एयरफोर्स लगी हुई है। अगर वो सिचुएशन तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो हम दे ही सकते हैं, पाकिस्तान को मांगना तो पड़ेगा ना। तो प्रॉब्लम यहाँ है। और ऐसा भी नहीं है पाकिस्तान के शॉर्टेज है, बिल्कुल खत्म नहीं। जब शॉर्टेज होती है तभी प्राइस राइज होता है। तो अगर 100 किलो की जरूरत है तो करीब 70 किलो है या 60 किलो होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो पे पहुंच चुकी है कहानी, तो 40 किलो यहां से जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर तो खैर उसे ईगो इशू बना लिया था, ठीक है। और वो ईगो इशू सबके साथ बना के एब्सोल्युटली नॉट बोला उन्होंने, अमेरिका से बनाया उन्होंने, सबसे बनाया, यहाँ तक कि सऊदी अरबिया से बना लिया। ये करंट प्राइम मिनिस्टर तो मैंने सुना था कि बड़े प्रैक्टिकल हैं और बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं, कुछ बिजनेस के अप्रोच से चलते हैं। इनकी रिजीम में भी हमें नहीं दिख रहा है कि कोई एसेंशियल आइटम्स वो खरीद रहे हो। हालांकि वैक्सीन तो कंटिन्यूअसली जा ही रही हैं इंडिया से। वही आप जानते हैं, इसकी जो रीजन है वो तो आपको पता ही है। इमरान खान की तो खैर हम क्या बात करें, वो तो करते ही रहे हैं, करते रहते हैं जिस तरीके से। लेकिन अब जब इलेक्शन होता है, आपको पता है ना, नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन का है, यानी यही 2023 के अगस्त में। डेट तो यही है ना, वो हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन यही है। अब इसी साल के अंदर सारी कैंपेन स्टार्ट। तो फिर जब ये वाली गवर्नमेंट जब ऐसा करेगी ना, अगर कोई ऐसा कदम उठाएगी कि उन्होंने इस हुकूमत ने इंडिया से जो है लोगों के लिए आटा खरीदना शुरू कर दिया या ट्रेड स्टार्ट कर दी या कहा कि चले वीट इधर से ले लेते, तो इमरान खान, उनकी पार्टी उठ खड़ी होगी और वो ये कहेगी कि देखो ये जो है ये मोदी का जो यार है गद्दार, ठीक है ना। वो जो एक नारा चलता है वो चलना शुरू हो जाएगा। अब मतलब वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी तो है ना, कि सारी जो पॉलिसीज हैं वो तो वही बनाते हैं। और खास तौर पर जब हम भारत के साथ इंडिया पाकिस्तान की पॉलिसी है, वो कैसे मुमकिन है कि कोई सियासतदान जो है या कोई वजीर आजम खुद से बना ले। वो तो जब तक ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं होगा तब तक तो ऐसी पॉलिसी नहीं बनेगी। हाँ, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को आप साथ लें, उनको बताएं कि भाई ये वो टाइम नहीं है कि जब हम अपनी ईगो को सामने रखें, हम अपने इलेक्शंस को देखें, हम अपने वोट को देखें। लोग आटा लेने के लिए उनकी अब जाने जा रही हैं, वो लाइनें लगी हुई हैं, सस्ता आटा भी वो खरीद नहीं पा रहे। वो इतनी बेइज्जती, इतनी अपने लोगों को पार करने की क्या जरूरत है। हम अपने नेबरिंग कंट्री जो है उससे, इंडिया से हम ले लेते हैं। तो ये तो एक ऐसा है कि इसके लिए तो सबको इकट्ठे करना पड़ेगा और एक सेम पेज पे लाना पड़ेगा। और इमरान खान तो बिल्कुल कतई तौर पर इस पेज पर नहीं आएंगे। उनके पास तो एक टूल है कि वो कहेंगे कि ये तो ये कर, को मुझे कहते थे तो इन्होंने तो खुद जो है वो ये कर लिया। तो बस यही वजह है कि ये हो रहा है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई वाइज गवर्नमेंट होगी या कोई ऐसी गवर्नमेंट हो या ऐसे हुक्मरान हमारे हों जिनको एहसास हो कि ये जो लोग हैं
ये अवाम जो है वो सबसे पहले हैं, हम इनके लिए आए हैं और इन्हीं के लिए हमारी गवर्नमेंट है, तो इनके लिए हमें ये करना चाहिए। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। राइट। अच्छा, एक चीज और कि अभी हाल में आज ही एक आर्टिकल छपा था एक सीनियर जर्नलिस्ट का, और उन्होंने बोला था कि 2021 में मोदी जाने वाले थे पाकिस्तान टॉक्स के लिए अप्रैल में, 9 अप्रैल डेट भी दी उन्होंने। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये जो कमर जावेद बाजवा से बात की थी, और कमर जावेद बाजवा ने ही ये बात बताई उनको, और कमर जावेद बाजवा ने ये भी बोला कि हम कश्मीर इशू को 20 इयर्स के लिए फ्रीज करने वाले थे, और उसके बाद तब तक हम ट्रेड शुरू करते, 20 इयर्स के बाद कश्मीर इशू को हम दोबारा बात कर सकते थे, या 20 इयर्स तक कोई भी मसला नहीं उठाएगा। ये उन्होंने कमर जावेद बाजवा ने फैज हामिद की बेटी की शादी जो कि कल या परसों में हुई है वहां पर उन जर्नलिस्ट को बताई थी। ये आर्टिकल अवेलेबल है। अच्छा, इस पे भी अभी तक रिएक्शन नहीं आए, लेकिन जब कमर जावेद बाजवा ये बात बोल रहे हैं तो मुझे अ, इसको सीरियसली तो लेना पड़ेगा। सच है नहीं है, मुझे इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जहां तक बात की कि मैम एक चीज और कि अभी हमने हाल में देखा कि बैलून में या पॉलिथीन में गैस ले जा रहा है एक आदमी, वो फोटो वायरल हुई इंडिया में बहुत। साथ में पावर स्टेशन गल्फ के कंट्री को बेचा जा रहा है। सिचुएशन इतनी खराब आ चुकी है, और अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला कि भाई $30 बिलियन चाहिए हमें अपनी फ्लड से रिलीफ के लिए, और अगले 6 महीने में $30 बिलियन रीपे भी करने हैं। ये पैसा कहीं से आता दिख रहा है? कोई तरीका है, या फिर वही देन अगेन लोन पे लोन? एक बात तो ये, लोन पे लोन तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। पैसा आ रहा है, अभी चाइना का जो रोल ओवर करवाना है वो पैसा मेरा ख्याल है कि दिया इन्होंने, और वो अब हो सकता है कि उसे कहीं के अब जो, क्योंकि वो पहले पे करना होता है, उसका अपना एक तरीकेकार है चाइना का, वो आप जब तक उसका सारा कर्जा उतारेंगे नहीं तब तक आप जो है वो उससे नया नहीं ले सकते। अब सऊदी अरेबिया आपको पता है कि आर्मी चीफ गए हुए थे, अब ये वहां पर जो है वो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे ये बात कही जा रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनकी साइडलाइन मीटिंग है IMF के एमडी के साथ। अब पता नहीं किस हद तक सच है, बहरहाल पता चल जाएगा हमें कि अब जब खत्म होगी कॉन्फ्रेंस या इसके बाद की भी है मीटिंग या नहीं है, और हुई मीटिंग या नहीं हुई। तो इस सब में हो सकता है कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो, या मैं समझती हूँ कि सऊदी अरेबिया हो सकता है कि कुछ और जो है वो तेल कीमत में, या जिस तरह $3 बिलियन $6 बिलियन तो अक्सर ही वो बैंकों में रखते रहते हैं हमारे, ये तो एक रूटीन बन चुकी है, और चाइना की तरफ से हो सकता है। लेकिन अब IMF में जाए बगैर गुजारा नहीं है, और IMF में जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं। लेकिन इसमें जो आपने बात की जनरल कमर जावेद बाजवा की और जनरल फैज हमीद की जो बेटी की शादी पर, वो देखिए ये बात अभी की नहीं है, ये बात तो जिस वक्त आपको याद होगा मोहित यूसुफ थे इमरान खान के दौर, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उस वक्त एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी, और उसमें ये बात कही गई थी कि 100 साल के लिए अब अमन होगा, यानी दोनों कंट्रीज के बीच जो है वो LOC पर कोई ऐसा नहीं, वो हो गया। अच्छा, उसी वक्त पता था ये, उसी वक्त हमने इसके ऊपर काफी प्रोग्राम्स भी किए कि ये जो पॉलिसी थी ये जनरल बाजवा की थी, और ये चाहते थे और चाहते होंगे, जाहिर है अभी भी, अब तो खैर वो कुछ नहीं कर सकते, अब तो है ही नहीं वो उसमें, लेकिन बहरहाल यहाँ पे तो वो मरा घोड़ा भी 1.25 लाख का होता है, वो क्या कहते हैं, मोटा हाथी भी 1.25 करोड़ का होता है, 1.25 लाख तो बहुत ही कम है। 1.25 लाख। तो कहने का मकसद ये है कि आप समझ गए होंगे मैं ये क्या कह रही हूँ, लेकिन बात ये कि ये पॉलिसीज उनकी थी, और वो ये राइट। चाहते थे उस उनके दौर में, इमरान खान के दौर में उनकी ये पूरी कोशिश रही, और इस तरह के स्टेप्स लिए जाते रहे और हम देखते भी रहे। और ये जो मोदी के आने की बात है कि जनाब हमने देखा, बल्कि जो हमारे एक बिजनेसमैन है, क्या नाम है उनका, मंशा, मेरा ख्याल है मियां मंशा, इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी किया था, उस वक्त उन्होंने एक प्रोग्राम, एक बैठे बातें कर रहे थे कहीं पर, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगले चंद दिनों में जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर आ जाए, तो वो इस तरह की चीजें हो रही होंगी ना, यानी बातचीत चल रही होगी। लेकिन आप जानते हैं जो मैंने आपको अभी बात की कि यहाँ पर ये करना, कुछ ऐसी रीजंस और लॉजिक्स हैं कि जिसकी बिना पर ये इतना आसान काम नहीं है। राइट। ये जो खबर थी, ये जावेद चौधरी की तरफ से थी। जावेद चौधरी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है, और आज उनसे मेरी बात भी हुई जावेद चौधरी साहब से। उन्होंने मुझे खुद बोला कि रोहित, मैंने जो लिखा है वो जनरल बाजवा के कहने पे, मतलब उनसे बात करने के बाद लिखा है, ऐसा मैंने अपने मन से नहीं लिख दिया, उनसे इंटरव्यू हुआ है तब लिखा है। और
जो कुछ उन्होंने मुझे बताया ये सामने, और जनरल बाजवा अगर बोल रहे थे कि बातचीत हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर हिंगलाज माता मंदिर जाने वाले थे और दोनों के बीच में ट्रेड स्टार्ट होने वाली थी और 20 साल के लिए कश्मीर को हम साइडलाइन करने वाले थे, तो मैडम कहीं ना कहीं तो इसमें स्पार्क है। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब तक चुप है इस पे, इस आर्टिकल पे अभी तक कुछ नहीं बोला गया और इस आर्टिकल को ज्यादा हवा भी नहीं दी जा रही है। जावेद चौधरी साहब ने आपको ये कहा, ये जो शादी के दौरान उनसे मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है उनको? यस, उस शादी के दौरान जो मुलाकात हुई है उसी में बाजवा साहब ने उन्हें ये बात बताई थी, तो ये जावेद एक बड़ी चीज है क्या। जावेद चौधरी तो जो कुछ भी लिख रहे हैं वो उनके कहने पर ही लिख रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, आपको सही बताया। वो जो कुछ भी इस वक्त आजकल लिख रहे हैं वो जनरल बाजवा के कहने पर ही लिख रहे हैं, क्योंकि वो उनसे 6 घंटे की मुलाकात करके आए हैं, तो वो अब उनकी इमेज बहाल है, क्योंकि इमरान खान जो है वो दोबारा से उन्होंने आज ये कहा है कि ये सब कुछ जो तबाही की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान में जो इस वक्त बहरान है उसका जिम्मेदार जनरल बाजवा है। तो अब आप जानते हैं, तो वो जो इमेज बिल्डिंग है वो जावेद चौधरी हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात हम इसको सेकंड करेंगे, ये बात ठीक है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए और ये जो सारा था कश्मीर इशू, ये सब करने के लिए जनरल बाजवा ने कोशिशें की। राइट, कोशिश की, और जनरल बाजवा का एक स्टेटमेंट भी था कि हम कश्मीर को साइडलाइन करके दोनों कंट्रीज बेटर रिलेशंस बना सकते हैं। अच्छा, ये अभी आपके फॉरेन मिनिस्टर, आपके सॉरी 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 आपके फाइनेंस मिनिस्टर और आपके प्राइम मिनिस्टर दोनों जेनेवा में हैं, क्या उम्मीद है आपको जेनेवा से? जेनेवा से मुझे जितना उन्होंने टारगेट रखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस हमारी मदद कर रहा है, ये कॉन्फ्रेंस होगी, उतना नहीं तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा या उससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। जो फ्लड अफेक्टीज है उन तक वो पैसा पहुंचता है नहीं पहुंचता, ये बहुत जरूरी बात है, उन तक वो पैसा पहुंचना चाहिए। अगर ये वाकई फ्लड अफेक्टीज तक जितना पैसा जमा होता है पहुंच जाता है तो बहुत अच्छा काम है, ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो सैलाब की सूरत हाल है उसमें कोई वो झूठ की बात है नहीं। वो जितना बड़ा सैलाब आया है इस मरतबा, मेरा ख्याल है 2010 से ही आ रहे हैं सैलाब तो कभी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से कोई इस तरह की जो है वो मेजर्स नहीं लेते कि जिसपे हम उसको ठीक कर सके। लेकिन पैसा जमा हो जाएगा, यानी कम या ज्यादा मैं ये नहीं कह सकती कि जितना सोचा है 16 बिलियन उतना हो जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, हो सकता है उससे कम हो जाए। लेकिन इस बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसा जिसके लिए आ रहा है वहां पर आपने लगाना है। हाँ, उनके लिए जरूर लगाइए, बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए मैं इस कॉन्फ्रेंस के हक में हूँ। लेकिन जो आईएमएफ के साथ वहां पर साइडलाइंस मुलाकातें हैं, वो कितनी ज्यादा देर तक रहेंगी, उनका कितना असर होगा, उनका कितना हमें फायदा होगा, वो मीटिंग्स होंगी या नहीं होंगी, ये हमें वक्त बताएगा और हमें पता चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर कि क्या सूरत है। राइट, आलिया शाह जी, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट, जानी मानी जर्नलिस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि क्या पोजीशन है। इसी सिलसिले में अगले 2 दिन तक बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां है और आज ट्विटर पे सारे दिन छाया रहा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जो प्लेन जा रहा था उसको लोग ट्रैक करके बता रहे थे कि देखो यहाँ पहुंच चुका, यहाँ पहुंच चुका। ट्विटर पे बहुत मतलब उनकी मतलब क्या, पाकिस्तानियों को बहुत उम्मीद है कि देखो गया है तो हो सकता है कि नोट भर के वहां से आए, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन आपके साथ और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।